हम चल तो रहे हैं, बाकी उसकी मर्जी है। हम तो जैसे वो करवा रहा है वैसे हम तो कुछ नहीं कर रहे, पर हमें कोई कमी है हमारे में। इंसान जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ठीक है हमारे अभी तो लगन है गुरुजी भी, हम उसमें लगन लगी हुई है, पता नहीं अब कब। इच्छा तो है, इसको कहेंगे इच्छा है। बस हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है, उसका फल हमारे हाथ अधीन नहीं है। कर्म फल प्रभु के अधीन। हमें अपना कर्म करते जाना है, बाकी सब ईश्वर को छोड़ दो। अच्छा हो तब भी ईश्वर का, जो हमारे लायक होगा वही हमें मिलेगा। इसलिए कर्म करो, बस उसके अलावा कुछ नहीं करना। संसार के लिए कर्म करोगे तो संसार मिलेगा, प्रभु के लिए कर्म करोगे तो प्रभु मिलेगा। अब संसार है के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना संसार के लिए, बस ईश्वर के शरणागति रहो। बस शरणागति है गुरुजी, उसको याद रखते हैं सारा दिन, उसकी याद में रहते हैं कि और कुछ शरणागति होती है। बस और कुछ नहीं करना आपने, कुछ नहीं, बाकी सब ईश्वर ने करना है, सब उन्होंने करना है। देखिए हमें जो कुछ भी चाहिए, हमारे से पहले ईश्वर को पता है कि हमें क्या चाहिए। अच्छा फिर ये अब हमारे को देख रहे हैं, अभी हम चाहिए तो उनको ये पता है कि हम उनको याद करते हैं सारा दिन। एक बात बताइए आप। हाँ जी। आपको आंख चाहिए थी, हाँ जी। डिमांड किया आपने ईश्वर से कभी? किस चीज की गुरुजी? आंख की। नहीं। आपको गाड़ी चाहिए थी, आपने ईश्वर से कभी डिमांड किया था? आपको शरीर चाहिए थी, आपने कभी ईश्वर से डिमांड किया था? आपका हाथ चाहिए, पाँव चाहिए, सब कुछ चाहिए, कभी आपने डिमांड नहीं किया। लेकिन ईश्वर को तो पता था आपको ये चाहिए, कहाँ से मिल गया? बोलो, कहाँ फैक्ट्री लगी हुई है? वो तो उनका बहुत धन्यवाद दिया है, तो उनको याद करने के लिए सब कुछ उसके लिए करें हम, जो उन्होंने दिया है आप करते जाओ, हमें जितनी भी आवश्यकता है वो अपने आप दिखते रहेंगे, हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप देखिए, बिना डिमांड के हमें सब कुछ मिला हुआ है ना। अगर प्रभु को पता ना होता ये सब कहां से मिल गया होता, है ना? मिल तो गया है। अब आप देखिए, उसी वाणी से बोल रही हो, है ना? उसी शरीर से चल रही हो, सब कुछ उसी से काम कर रही हो, तो लेकिन है किसका? दिया किसका है? उसका, उनका। दिखा कोई देने वाला किसी को? पर गुरुजी ये अब ज्ञान है, हो गया जैसे आपने ही दिया ज्ञान, है ना? तो फिर ये मन को अब ये किस चीज की हमारे को प्यास लगी हुई है कि हम उसके बिना
वही रह नहीं सकते। अब क्या चीज है फिर, हम उसके बिना नहीं रह सकते। वो तो हमारे अंदर, हमारे पास है। आपने अभी भजन सुनाया है ना, यही प्रेम है, ये आपका है, ये आपने देना है। बाकी सब कुछ उन्होंने आपको देना है। आपके हृदय के अंदर छुपे पड़े हैं, ठीक है। आपके आंसू जो टपकते हैं ना, ध्यान रहे, ये आंसू यूं ही व्यक्त नहीं जा रहे हैं। प्रभु के ऊपर ये आंसू टपक रहे हैं सबके, और वो खुद आपके लिए विवल हो रहे हैं। ये प्रेम ही, प्रेम से निकला हुआ एक एक आंसू ईश्वर को बाध्य कर देते हैं। हरिओम, हरिओम। हाँ जी बहन ओमती जी, अब आपकी बारी। गुरुजी मैं एक मंत्र बोल देती हूँ जो आपने बोला ना, उसी तरह से। ओम प्रजापते नत्वदेता नन्यो विश्वा जाता निपरिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो वस्तु वयम श्याम पतयोरयिना। तुझसे भिन्न न कोई जग में, सब में तू ही समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना, तुझ में आश्रय पाया है। हे सर्वोपरि विभु, विश्व का तूने साज सजाया है। हेतु रहित अनुराग दीजिए, यही भक्त को भाया है। गुरुजी आपने पहले भी बताया था एक बार कि हम सब ईश्वर में ही रह रहे हैं, सर्वत्र वो ही व्याप्त है। ईश्वर में रहते हुए ईश्वर का ध्यान करके ईश्वर को ही मांग रहे हैं। तो गुरुजी आपकी वाणी हमारे कानों में सुनाई देती रहती है कि हम ईश्वर में ही खा रहे हैं, पी रहे हैं, बात कर रहे हैं, सब उसी में कर रहे हैं। उससे भिन्न तो कुछ है ही नहीं, सब उसी का ही दिया हुआ है, वही हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कृतार्थ हो रहे हैं गुरुजी। और आप अपने प्रेम में भिगो दिया, ईश्वर के प्रेम में हम गदगद हो रहे हैं। सब उसका ही दिया हुआ है गुरुजी, हमारा करके तो कुछ है ही नहीं। जी गुरु जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ईश्वर को समझने के लिए एक थ्योरी आपके पास और रख दिया जाए तो हो सकता है इससे बहुत ही जल्द समझ में आ जाए। जी गुरुजी, स्वागत है, रखिए। समुद्र है, समुद्र के अंदर जल ही जल है। जल के अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन उसी समुद्र के अंदर मछलियां हैं, यानी उसी जल के अंदर, हम समुद्र नहीं कहेंगे, जल ही कह लेंगे तो अच्छा रहेगा। उस जल, मछली कहाँ पैदा होती है? उत्तर देती रहो। जल में। जल में। कहाँ खाती पीती है? उसी के अंदर, जल में। कहाँ जीवन जीती है? जल में। और कहाँ मर जाती है? जल में ही। और कहाँ से ऑक्सीजन मिलता है? जल में ही। जल में।
लेकिन मछली बेचारी को पता नहीं जल भी कुछ होता है जी गुरु जी। है ना। जी उस मछली बेचारी को यही नहीं पता जल भी कुछ होता है, क्योंकि जल को तो भूले बैठी है, उसी में रमण कर रही है, उसी में पैदा हो रही है, उसी में चल रही है, उसी में खा रही है, उसी से उसका जीवन है और उसी में मर के चली जाती है। तो जैसे समुद्र के अंदर जितना, यानी समुद्र के अंदर रहते हुए वो समुद्र को समझ नहीं सकी, इसी तरह से हम मानव जो ये शून्य स्थान है, जहां भी हम चलते हैं, इस शून्य के अंदर ही जन्मे हो या बाहर से आए? शून्य के अंदर ही। शून्य के अंदर पले या बाहर से आए? शून्य के अंदर। इसी के अंदर। शून्य में ही जीवन बिता रहे हो, खा पी रहे हो, या और जी कहीं से? जी गुरु जी, शून्य में। और शून्य में ही आपके जितने भी खाने पीने की सामग्री है सब शून्य में ही हो रही है, बाहर से हो रही है? शून्य में। और शून्य में ही एक दिन समा जाओगे। जी गुरु जी। और इस शून्य को आज तक समझ नहीं पाए। जी गुरु जी, अब समझ में आने लगा है। और शून्य से ही ध्यान रखना, शून्य से ही सब कुछ उपजा है। शून्य शून्य ही नहीं है। शून्य का अर्थ नथिंग, कुछ भी नहीं, लेकिन शून्य ही तो सब कुछ है, सब कुछ। और वही शून्य परमात्मा है, वही शून्य ईश्वर है जो सब कुछ है। और सब कुछ होते हुए भी शून्य जैसे लग रहा है कि नहीं? जी गुरु जी। समझ आया ईश्वर क्या है? जी गुरु जी, क्लियर हो गया है। दो एग्जांपल, एक मछली का, समुद्र का, एक आपका, शून्य का। बस इस शून्य को जो जान ले, सब कुछ जान लिया, कुछ भी जानना बाकी नहीं है। क्योंकि इसी शून्य से सब कुछ पैदा हो रहा है, इसी शून्य से सारे प्राणी जन्म ले रहे हैं, और सारे प्राणी इसी शून्य में समा जा रहे हैं। सारी भौतिक सामग्री सब शून्य से ही प्रकट हो रही है और सब शून्य में ही समा जा रहा है। अब गीता का एक भाव देखिए, जहां पर श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं सब कुछ मेरे में है। अब सब कुछ मेरे से ही पैदा हो रहा है और सब कुछ मेरे में ही समा जा रहा है। वो क्या है? वो आपने सोचा होगा एक कृष्ण जी की एक शरीर होगी, वहां के लिए वो कह रहे हैं। नहीं, ये वेद मंत्र है, वेद का भाव था। वो शून्य के लिए कह रहे हैं, न कि अपने उस शरीरधारी जीवन के लिए कह रहे हैं। यही शून्य है जिससे सब कुछ प्रकट हो रहा है, जो सब कुछ इसी में समा जा रहा है और सबका इसी शून्य में जीवन है। ये ईश्वर है भाई। और ये शून्य आप में ओतप्रोत है और आप इस शून्य में ओतप्रोत हो। इस शून्य से परे कुछ भी नहीं। मरोगे तब भी शून्य में जाओगे, जी रहोगे तब भी शून्य में जीवन आपका रहेगा, जीवन जियोगे तब भी शून्य में ही आपका जीवन चलेगा। इससे परे कुछ होता ही नहीं। वही शून्य रूप परमात्मा है। इसी को निराकार कहते हैं भाई।
यही निराकार जिसको शून्य कहा जा रहा है। निराकार का अर्थ जिसका कोई आकार ही न हो, लेकिन सबका अधिष्ठान शून्य ही है। समझ में आ गया होगा शायद परमात्मा कहाँ है। हाँ जी, दिनेश जी, भाई दिनेश जी। जी जी ऐसा प्रणाम, सुन रहा हूँ। परमात्मा समझ में आ गया कहाँ है। मैं थोड़ा लेट जुड़ा था। अच्छा, तो ये बात मुझे, जी जी, अब आप लोग बताइए, इस शून्य को कहाँ खोजोगे? शून्य कैसे दिखाई दे? क्या इन आंखों से दिखाई देगा? क्या त्वचा से अनुभव कर पाओगे, छू पाओगे शून्य को? कैसे कर पाओगे? उसी शून्य में हवा विचरण कर रही है। हवा समझ नहीं सकती है। उसी शून्य के अंदर ईथर है, ईथर जिसको आकाश कहा जाता है। आप खाली स्थान को आकाश समझते हो, नहीं, आकाश ईथर को कहते हैं। वैज्ञानिक सिद्धांत है। ईथर क्या है? जहां न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, जो आप खाली स्थान देख रहे हो, इसी के अंदर चक्कर लगा रहे हैं एक दूसरे के। एक सुई का नोक के बराबर भी यह स्थान खाली नहीं है, ठसा ठस भरा पड़ा है। लेकिन मोटी बुद्धि, मोटी दृष्टि इसको समझ नहीं सकता। समस्त शरीरें जल भूनकर इसी के अंदर सूक्ष्म रूप से विचरण कर रही है, जहां आप चल फिर रहे हो। समस्त संसार का जब विध्वंस होता है तो इसी के अंदर विचरण कर रहा है, जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो। भैया यही है परमात्मा। समझो, अपना कल्याण करो। जितने भी मरते हैं ना, शरीर से निकलने के बाद में सब इसी शून्य में घूमते रहते हैं। इसी शून्य मार्ग से होते हुए दूसरी देह की तैयारी उनकी होती है, इसी शून्य मार्ग से। इसी शून्य में आपकी धरती चक्कर काट रही है। इसी शून्य में आपका सूरज चक्कर लगा रहा है। सारे लोक लोकांतर इसी शून्य में, और यही शून्य समस्त लोक लोकांतर को अपने नियम में बांधे हुए है। ये परमात्मा है। यही शून्य असंख्य तारागण, असंख्य जितने भी वायुमंडल में है, सबको कंट्रोल किए हुआ है। यही परमात्मा है। यही शून्य आपके शरीर के अंदर ओतप्रोत होकर आपके एक एक ऑर्गन्स को यथा उचित कंट्रोल करके आपको जीवन दे रहा है। यही शून्य है, जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो। यही शून्य
आप इतने अति सूक्ष्म आत्मा को भी इस भौतिक शरीर के अंदर जकड़ करके रखा है, यही परमात्मा है, यही सर्वाधार है, यही आपका साक्षी है, यही आपका पालन करता है, यही आपका स्वयंभू है। स्वयंभू परमात्मा का नाम है। स्वयंभू का अर्थ होता है जो स्वयं है, जिसको टिके रहने के लिए, स्थिर रहने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं हो, उसको स्वयंभू कहते हैं। यही स्वयंभू आपके फेफड़े में ऑक्सीजन की धोकनी लगाकर चला रहा है, जिससे आप जी रहे हो। सब कुछ वही है, उसके सिवा बचता क्या है? बस यही प्रेम है, उसको उसी रूप में अनुभव करना प्रेम है भाई। सारे अहंकार हमारे खत्म, प्रेम ही प्रेम उपजता है यहां से। खोजे परमात्मा कहाँ है? पहाड़ पे जाने पे नहीं मिलेगा, गुफा में जाके छुपोगे नहीं मिलेगा, तीर्थ स्थान में जाओगे, नहाओगे, डुबकी लगाओगे, नहीं मिलेगा। आपके अंदर जो मंदिर उसने बना रखा ना, परमात्मा ने आपके अंदर अपने लिए ठहरने के लिए मंदिर बनाया हुआ है, उस मंदिर में मिलेगा। वहां जाइए। जहां जाने के बाद में समस्त इंद्रियां कार्य करना बंद कर देती हैं, समस्त ज्ञान इंद्रियां, समस्त कर्म इंद्रियां, तब जाकर मिलता है। हरि ओम। कितना बखान करे, कितनी उसकी व्याख्या की जाए, कम है, कुछ भी नहीं। व्याख्या किया ही नहीं जा सकता, संभव ही नहीं है। ये तो सिर्फ इतना ही है, थोड़ा बहुत कहते हैं छोटा वो बड़ी बात, उस महान सत्ता का कोई बखान आज तक नहीं कर पाया है। लेकिन फिर भी जितना इस नादान से हो सकता है, उस शून्य रूपी परमात्मा का चर्चा आपके सामने कर रहे हैं। हमारी हैसियत नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयत्न कर रहे हैं। हरि ओम।